नमस्कार दोस्तों। पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है। पैसा वो ताकत है जो सही हाथों में जिंदगी बना देती है और गलत सोच के साथ जिंदगी बिगाड़ देती है। दुनिया में ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने का तरीका तो सीखा लेकिन पैसों को चलाने का खेल नहीं सीखा। आज की ये कहानी आपको अमीर नहीं बनाएगी, ये आपको अमीरों जैसा सोचने वाला इंसान बनाएगी और यही असली शुरुआत है। अध्याय 1, फैसला। डिसीजन इज डेस्टिनी। जिंदगी में सब कुछ अचानक नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है एक छोटे से फैसले से। वो फैसला जो बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से पूरा भविष्य बदल देता है। आज आप जहां खड़े हैं वो आपकी किस्मत नहीं है, वो आपके पिछले फैसलों का नतीजा है। कहानी आम आदमी की। मान लीजिए एक आदमी है, रोज मेहनत करता है, सुबह निकलता है, रात को थका हुआ लौटता है। वो कहता है पैसा ही तो सारी परेशानी की जड़ है। लेकिन सच्चाई ये है, पैसा समस्या नहीं है, पैसे की समझ की कमी समस्या है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं लोग पैसा नहीं खोते, लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। फैसला क्या होता है? फैसला सिर्फ सोच नहीं होता, फैसला सिर्फ इच्छा नहीं होती, फैसला होता है अब कोई बहाना नहीं। जिस दिन इंसान कह देता है अब मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ का खुद जिम्मेदार हूं, उसी दिन वो पीड़ित नहीं रहता, वो खिलाड़ी बन जाता है। 3 फैसले जो जिंदगी बदल देते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं हर इंसान को 3 बड़े फैसले लेने होते हैं। 1, पहला फैसला, मैं किस चीज पर फोकस करूंगा? क्या आप डर पर फोकस करेंगे या समाधान पर? 2, दूसरा फैसला, मैं चीजों को क्या मतलब दूंगा? गरीबी को असहायता समझोगे या सीख? 3, तीसरा फैसला, मैं क्या करूंगा? सोचोगे या एक्शन लोगे? यही 3 फैसले आपकी फाइनेंशियल कहानी लिखते हैं। दर्द का सच, ज्यादातर लोग पैसा तब तक नहीं सीखते जब तक दर्द असहनीय न हो जाए। कर्ज बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, नींद उड़ जाती है, लेकिन समझदार इंसान दर्द का इंतजार नहीं करता। वो आज सीखता है ताकि कल रोना न पड़े। फैसला इक्वल्स पहचान। आप कौन है ये आपकी नौकरी तय नहीं करती। आप कौन है ये आपकी सैलरी तय नहीं करती। आप कौन है ये तय करता है आप कौन सा फैसला लेते हैं और उस पर कितने ईमानदार रहते हैं। अमीर लोग पहले फैसला लेते हैं फिर रास्ता खोजते हैं। गरीब लोग पहले हालात देखते हैं फिर फैसला टालते हैं। आज का सवाल, क्यूरियोसिटी हुक। खुद से पूछिए, अगर अगले 10 साल आपने कोई नया फैसला नहीं लिया तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी या और कठिन हो जाएगी? और अगर आज आपने एक फैसला ले लिया तो क्या हो सकता है? क्लोजिंग याद रखिए, फैसला कोई जादू नहीं है, लेकिन फैसला जादू की शुरुआत जरूर है। आज का फैसला आपको अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन आज का फैसला आपको उस रास्ते पर खड़ा करेगा जहां से अमीरी शुरू होती है। डिसीजन इज डेस्टिनी, क्योंकि जिस दिन आपने फैसला कर लिया उसी दिन खेल बदलना शुरू हो जाता है। अध्याय 2, कमाई नहीं, नियंत्रण जरूरी है। अगर आपकी सैलरी कल से दोगुनी हो जाए तो क्या आप अमीर हो जाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सच्चाई सुनिए, दुनिया के ज्यादातर लोग ज्यादा कमाकर भी गरीब ही रहते हैं। और यही वजह है कि यह अध्याय आपकी सोच को हिला देगा। ओपनिंग, हर महीने पैसा आता है और हर महीने गायब हो जाता है। आप सोचते हैं शायद सैलरी कम है, लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं समस्या कमाई की नहीं, समस्या कंट्रोल की है। पैसा आपका नौकर बनना चाहिए, मालिक नहीं। सच्चाई जो कोई नहीं बताता, अगर कमाई ही अमीरी होती तो क्रिकेटर, एक्टर और बड़े अफसर कभी कर्ज में न होते। लेकिन आप जानते हैं कितने करोड़पति दिवालिया हो चुके हैं? क्यों? क्योंकि पैसा आया लेकिन संभाला नहीं गया। पहला गोल्डन रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। टोनी रॉबिन्स का सबसे बड़ा नियम, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। जब पैसा आए तो पहले बिल नहीं, EMI नहीं, शौक नहीं, पहले अपना भविष्य। भले रकम छोटी हो लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। इमोशनल हुक, जरा सोचिए, अगर कल आप काम न कर पाए तो आपकी जिंदगी कितने दिन चल पाएगी? 1 महीना, 3 महीने या सिर्फ 7 दिन? यही सवाल आपको बदल सकता है। क्यों ज्यादातर लोग बचा नहीं पाते? क्योंकि बचत आसान नहीं होती, बचत में बलिदान होता है। लेकिन याद रखिए, आज का छोटा त्याग कल की बड़ी आजादी बनता है। जो आज खर्च रोक लेता है वही कल जिंदगी चुनता है। अमीर और गरीब की आदतों का फर्क, गरीब सोच कहती है जो बच जाएगा वो सेव कर लेंगे। अमीर सोच कहती है जो सेव करेंगे उसी में जिंदगी चलाएंगे। यही एक लाइन 2 जिंदगियों का फर्क बना देती है। पैसा इक्वल्स ऊर्जा। पैसा कागज नहीं है, पैसा ऊर्जा है। आप जहां ध्यान देते हैं वहां पैसा बहता है। अगर आपका ध्यान सिर्फ खर्च पर है तो पैसा वहीं जाएगा। अगर ध्यान भविष्य पर है तो पैसा आपके लिए काम करेगा।
मिनी क्लिफहैंगर, लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ बचत ही काफी होती तो हमारे माता पिता सब अमीर होते। तो फिर असली खेल कहां से शुरू होता है? असली खेल शुरू होता है जब पैसा आपके लिए कमाई करने लगता है, और यही अगले अध्याय की कहानी है। चैप्टर 2 क्लोजिंग। आज आपने सीखा, अमीरी ज्यादा कमाने से नहीं, ज्यादा समझदारी से पैसा संभालने से आती है। आज अगर आपने खुद को पहले भुगतान करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आप खेल में आ चुके हैं। फाइनल हुक अगले अध्याय में आप जानेंगे पैसा कैसे आपके लिए काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का खतरनाक जादू, और क्यों देरी करना सबसे महंगी गलती है। अध्याय 3 आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको अमीरी की दिशा में दौड़ना सिखा देगा। अध्याय 3 पैसा कैसे पैसा बनाता है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आज आप 100 रुपए निवेश करें और कुछ भी न करें तो क्या वो पैसा अपने आप बड़ा हो सकता है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग ये समझ जाते हैं वो जिंदगी में फिर कभी पैसों के पीछे भागते नहीं, और जो नहीं समझते वो पूरी जिंदगी काम करते रह जाते हैं। ओपनिंग टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा मेहनत करता है लेकिन समय चमत्कार करता है। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क कमाई का नहीं होता, फर्क होता है कब शुरू किया। कहानी -2 दोस्तों की। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम 25 साल की उम्र में हर महीने थोड़ा सा निवेश शुरू करता है। श्याम कहता है, अभी तो मजे करने का टाइम है, बाद में देखेंगे। राम 10 साल निवेश करता है और फिर रुक जाता है। श्याम 35 की उम्र में शुरू करता है, लेकिन दोगुना पैसा लगाता है और 25 साल तक निवेश करता है। आखिर में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जवाब चौंकाने वाला है, राम। क्यों? क्योंकि राम के पास समय था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पैसे पर पैसा, और उस पैसे पर भी पैसा। पहले साल फायदा छोटा लगता है, दूसरे साल थोड़ा बड़ा, लेकिन कुछ साल बाद वो इतना तेज बढ़ता है कि दिमाग समझ नहीं पाता। यही वजह है कि आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। इमोशनल हुक। जरा सोचिए, अगर आपने आज शुरुआत नहीं की तो 5 साल बाद आप क्या कहेंगे? काश तब शुरू कर लिया होता। और यही शब्द जिंदगी के सबसे महंगे शब्द होते हैं, काश। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं जब पैसा ज्यादा होगा तब निवेश करेंगे, लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं, निवेश करने से पैसा ज्यादा होता है, ना कि पैसा ज्यादा होने से निवेश। छोटी शुरुआत बड़ी जीत बनाती है। डर बनाम समझ। लोग कहते हैं मार्केट रिस्की है, लेकिन सच्चाई सुनिए, मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वो जीतते हैं। डर गरीबों को मार्केट से बाहर रखता है, समझ अमीरों को अंदर बनाए रखती है। पैसा अगर काम नहीं करता तो? अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो सो नहीं रहा, वो धीरे धीरे मर रहा है। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की ताकत कम कर देती है। जो पैसा काम नहीं करता वो आपका भविष्य खा जाता है। मिनी क्लिफहैंगर। लेकिन रुकिए, अगर निवेश इतना जरूरी है तो सवाल ये है, कहां निवेश करें, कितना रिस्क लें, और पैसा डूबे बिना बढ़े कैसे? यही वो राज है जो अमीर जानते हैं और आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चैप्टर 3 क्लोजिंग। आज आपने सीखा, पैसा खुद मेहनत नहीं करता, समय उसे अमीर बनाता है, और देरी सबसे महंगा नुकसान है। आज आप 500 रुपए से शुरू करें या 50,000 रुपए से, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है शुरुआत से। फाइनल हुक अगले अध्याय में आप जानेंगे, पैसा डूबे बिना बढ़ाने का सिस्टम, डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब, और कैसे अमीर लोग डर और लालच दोनों से बचते हैं। अध्याय 4 आपको निवेशक नहीं, एक स्मार्ट खिलाड़ी बनाएगा। अध्याय 4 डर नहीं, सिस्टम बनाओ, डाइवर्सिफिकेशन और रूल्स। मार्केट गिरती है तो लोग डर जाते हैं, मार्केट बढ़ती है तो लोग लालच में आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमीर लोग न डर से फैसले लेते हैं न लालच से, वो सिस्टम से खेलते हैं। ओपनिंग। ज्यादातर लोग मार्केट में गलत समय पर गलत फैसला लेते हैं, गिरावट में बेचते हैं और ऊंचाई पर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग पैसे के मामले में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा खोने का डर पैसा कमाने की चाह से ज्यादा ताकतवर होता है। सच्ची कहानी, जब मार्केट गिरती है टीवी पर चीख पुकार होती है, मार्केट क्रैश, सेल एवरीथिंग। लोग डरते हैं और बेच देते हैं, और कुछ समय बाद वही मार्केट फिर ऊपर जाती है। तब लोग कहते हैं, काश मैंने बेचा ना होता। यही खेल बार बार दोहराया जाता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब फैसले पहले, भावनाएं बाद में। अमीर लोग पहले तय कर लेते हैं कितना निवेश करना है, कहां करना है, कब बाहर निकलना है, फिर चाहे मार्केट गिरे या आसमान छुए, वो घबराते नहीं। डाइवर्सिफिकेशन माइनस अमीरों का सुरक्षा कवच। सबसे बड़ा नियम, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। पैसा फैलाओ अलग अलग एसेट्स में,
अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग समय पर, ताकि अगर एक गिरे तो दूसरा संभाल ले। डाइवर्सिफिकेशन प्रॉफिट कम नहीं करता, वो आपको खेल में बनाए रखता है। इमोशनल हुक जरा सोचिए, अगर आपका पूरा पैसा एक ही जगह फंस जाए तो आपकी नींद कैसी होगी। अमीर लोग शांति खरीदते हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। रूल्स बनाम इमोशंस। गरीब निवेशक पूछता है, लोग क्या कह रहे हैं। अमीर निवेशक पूछता है, मेरे रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स आपको खुद से बचाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी भावनाएं हैं। रिस्क को खत्म नहीं, कंट्रोल करो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रिस्क हटाया नहीं जाता, रिस्क मैनेज किया जाता है। थोड़ा कैश, थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट, थोड़ा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये मिक्स आपको लंबे समय तक जिंदा रखता है। मिनी क्लिफहैंगर। लेकिन रुकिए, अगर डाइवर्सिफिकेशन इतना जरूरी है तो सवाल उठता है, रिस्क कितना लें, रिस्क कब लें, और सबसे बड़ा खतरा आखिर है क्या। चैप्टर 4 क्लोजिंग। आज आपने सीखा, डर और लालच आपके दुश्मन हैं, सिस्टम आपका सबसे अच्छा दोस्त और डाइवर्सिफिकेशन आपका सुरक्षा कवच। अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, बस भावनाओं पर कंट्रोल और सिस्टम पर भरोसा। फाइनल हुक। अगले अध्याय में आप जानेंगे असली रिस्क क्या होता है, लोग गलत चीज से क्यों डरते हैं और क्यों निवेश न करना सबसे बड़ा खतरा है। अध्याय 5 आपकी रिस्क की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 5 असली रिस्क क्या है, द ट्रूथ अबाउट रिस्क। अगर आप निवेश नहीं करते तो क्या आप सेफ हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, हाँ पैसा तो डूबेगा नहीं, लेकिन सच्चाई सुनिए, निवेश न करना सबसे खतरनाक रिस्क है। ओपनिंग इंसान का दिमाग नुकसान से डरता है। 1 लाख रुपए खोने का डर 2 लाख रुपए कमाने की खुशी से ज्यादा ताकतवर होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, यही डर लोगों को गरीब बनाए रखता है। आम आदमी की सोच। लोग कहते हैं एफडी सेफ है, बैंक में पैसा सुरक्षित है, मार्केट रिस्की है। लेकिन सवाल यह है, क्या सुरक्षित और लाभदायक एक ही चीज है? इन्फ्लेशन माइनस चुपचाप मारने वाला दुश्मन। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसों की ताकत खत्म कर देती है। आपका पैसा बैंक में बढ़ता दिखता है, लेकिन खरीदने की ताकत घटती जाती है। जो दिख नहीं रहा वही सबसे खतरनाक है। इमोशनल हुक। जरा सोचिए, 20 साल पहले 100 रुपए में कितना कुछ मिल जाता था, आज उसी 100 रुपए में क्या मिलता है? यही इन्फ्लेशन है। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ रहा तो आप पीछे जा रहे हैं। असली रिस्क की परिभाषा टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रिस्क का मतलब पैसा खोना नहीं है, रिस्क का मतलब है पैसे की ताकत खोना। अगर आपका पैसा काम नहीं कर रहा तो वो आपके सपनों को धीरे धीरे मार रहा है। रिस्क से बचना नहीं, रिस्क को समझो। अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं, वो रिस्क को तोड़ते हैं। कितना रिस्क, कब रिस्क, कहां रिस्क। रिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। यही वजह है कि अमीर लोग बार बार जीतते हैं। गरीब बनाम अमीर माइनस रिस्क सोच। गरीब सोच कहती है, डूब गया तो। अमीर सोच पूछती है, सबसे ज्यादा कितना डूब सकता है। गरीब डर देखता है, अमीर नंबर देखता है। मिनी क्लिफहैंगर। लेकिन रुकिए, अगर रिस्क इतना जरूरी है तो सवाल उठता है, रिस्क लेने का सही समय क्या है और सबसे बड़ा रिस्क आखिर कब होता है। चैप्टर 5 क्लोजिंग। आज आपने सीखा, सुरक्षित दिखने वाली चीज खतरनाक हो सकती है, रिस्क से भागना ही सबसे बड़ा रिस्क है, और पैसा अगर काम नहीं करता तो वो मर जाता है। अध्याय 6 अमीर सोच बनाम गरीब सोच। 2 लोग, एक ही नौकरी, एक ही सैलरी, लेकिन 10 साल बाद एक अमीर और दूसरा परेशान। क्यों? क्योंकि पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर जेब में आता है। ओपनिंग। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अमीरी बैंक बैलेंस से पहले पहचान में आती है। अगर आप खुद को हमेशा स्ट्रगल करने वाला मानते हैं तो पैसा आपसे दूर ही रहेगा। गरीब सोच की पहचान। गरीब सोच कहती है, पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे बस का नहीं। ये शब्द दीवारें हैं जो पैसे को अंदर आने से रोकती है। अमीर सोच की पहचान। अमीर सोच पूछती है, मैं कैसे सीख सकता हूं, इसे बेहतर कैसे किया जाए। अमीर लोग पैसे को दुश्मन नहीं, टूल मानते हैं। आदतें जो फर्क बनाती हैं। गरीब आदतें, पहले खर्च फिर बचत, आराम पहले सीख बाद में, डर से फैसले। अमीर आदतें, पहले बचत फिर खर्च, सीख पहले कमाई बाद में, सिस्टम से फैसले। लैंग्वेज मैटर्स। गरीब कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर पूछता है, मैं अफोर्ड कैसे करूं। एक सवाल दिमाग बंद करता है, दूसरा रास्ता खोल देता है। अमीर सीखते क्यों रहते हैं? क्योंकि अमीर जानते हैं ज्ञान सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन स्किल्स और सोच हमेशा साथ रहती हैं। अध्याय 7 असली आजादी। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो लेकिन समय न हो, शांति न हो और अपनों के लिए दिल न हो तो क्या आप सच में अमीर हैं?
पैसा मंजिल नहीं है, पैसा सिर्फ रास्ता है। ओपनिंग टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम छोड़ देना नहीं, काम करने की आजादी है। काम करना क्योंकि दिल चाहता है, न कि मजबूरी है। पैसा क्यों कमाया जाए? पैसा सिर्फ खर्च के लिए नहीं, डर से आजादी के लिए है। बीमारी का डर, भविष्य का डर, अपनों को खोने का डर। जब पैसा इन डर को कम करता है तब वो अर्थ रखता है। टाइम मनी, पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय कभी नहीं। असली अमीर समय खरीदते हैं, अपनों के साथ वक्त, खुद के लिए वक्त, सुकून के लिए वक्त। अमीर लेकिन खाली जिंदगी? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जो सिर्फ अपने लिए कमाता है वो कभी पूरा नहीं होता। असली आजादी तब आती है जब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। गिविंग आपकी दौलत को अर्थ देता है। फाइनल इमोशनल रियलाइजेशन, जिंदगी का अंत बैंक बैलेंस से नहीं, यादों से मापा जाता है। और पैसे का सही इस्तेमाल यादें खरीदने में है, चीजें नहीं। ऑडियो बुक क्लोजिंग, मास्टर द मनी एंड यू विल मास्टर योर लाइफ। आज अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो समझ लीजिए आप सिर्फ कमाने वाले नहीं, जीने वाले इंसान बन चुके हैं। अगर इस ऑडियो बुक का एक भी विचार आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अभी सेव करें और किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें। आज सीखो ताकि कल मजबूरी में नहीं, आजादी में जी सको। धन्यवाद।